पिछले क्लास में आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखना सीख रहे थे और कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताया गया कि 4 लेवल पर इसका नाम लिखाता है। पहला, जब कंपाउंड में एक फंक्शनल ग्रुप हो तब। दूसरा, जब कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप तब। तीसरा, जब कंपाउंड में या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप तब। और चौथा, जब साइक्लिक रिंग का केस हो। आप अभी तक दो केस सीखे। जब एक फंक्शनल हो तब क्या नाम होगा और जब 2 फंक्शन तब क्या हो। अब हम सीखते हैं जब 3 फंक्शनल हो तब क्या हो। पहले 3 वाला नहीं सीख, पहले सीखेंगे साइक्लिक वाला। देखिए, अभी लिखना कुछ नहीं, बस एक केस बढ़िया से सीख लो। कि अभी हम बोर्ड पर लिखें। एग्जाम्पल में बेसिकली अंतर क्या है आप हमको ये बताइए। क्या अंतर है? इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो और इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। इस रिंग से कार्बन है और कार्बन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिकली यही ना अंतर है दोनों। दोनों के नाम लिखने का अब ध्यान से क्या तरीका। जब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ हो तब स्पेशल सफिक्स पर अब हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिल। पहली बात, दूसरी बात, रिंग ही हमारा पेरेंट चेन और नंबरिंग वहां से करेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिल काम आए। पेरेंट चेन का पूरा रिंग ही ना माना जाएगा, यही ना। तो आप एक नाम बताइए क्या। साइक्लो, साइक्लोहेक्स 6 कार्बन है तो हेक्स। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन 1। इस बार ओइक एसिड नहीं लिखना है, इस बार आपको लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 कार्बोक्स। अब आपको ये समझ, हम स्पेशल सफिक्स। अब आप देखिए इस तरह का किया गया वो। यदि आप यहाँ पर पेरेंट चेन मानेंगे तो पेरेंट चेन में कार्बन आप पेरेंट चेन या तो आप ओपन वाले पार्ट को लीजिए नहीं तो पार्ट को लीजिए। है कि आप साइक्लिक पार्ट को ले लीजिए कार्बन को। अब चूंकि यहाँ पर कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बना, इसलिए अंत में हम क्या लिख दिए? कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ पर आपको पेरेंट चेन रिंग को लेना है। रिंग को पेरेंट चेन तब लेंगे जब फंक्शन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ हो। क्या यहाँ पर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है पेरेंट चेन किस? कार्बन को। कितना कार्बन का? पहला स्थान देंगे कार्बन का। दो कार्बन दो, तो आप कहेंगे सर इसमें कार्बन था। पेरेंट। तब आप कहिएगा कि सर इसलिए तो यहाँ। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। सब्स्टिट्यूएंट है तो हेक्साइल। साइक्लो हेक्साइल। कार्बन कितना है? बाद ओइक एसिड। ऐसी को आप चाहें। अब आपको समझ, अब और बढ़िया से यहाँ पर आप
कार्बन का पेरेंट चेन लिखे तब ना आप इथेनोइक एसिड इथेन लिखे। यानी ये वाला कार्बन का नाम यहीं पर शामिल हो, ये कार्बन यदि n को कार्बन होता तब मिथेनोइक एसिड होता। मिथेनोइक एसिड कैसे? ये कार्बन पेरेंट चेन में शामिल हो चुका, अंत में सफिक्स क्या लगा? ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पर ये वाला कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं हुआ, ये इस पार्ट के नाम को हम ओइक एसिड में दिखा देंगे, लेकिन जब कार्बन के साथ इस पूरे पार्ट को लिखना पड़ेगा तब इसको क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक। कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन को छोड़ ओइक एसिड। कार्बन को साथ कब लेके चलना है और कार्बन को छोड़ के कब चलना है? कार्बन को तब सच जब डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ होता। आ गई बात समझ में? ज़्यादा कुछ नहीं। अब आगे के एग्जाम्पल में ये देखिएगा। डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन में ज़्यादा होता है। डबल बॉन्ड की एक के बाद दो तीन के बाद दो पढ़ने जाना पड़ेगा। फाइव मिथाइल साइक्लो हेक्स 3 इन 1। वही एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड? कार्बोक्सिलिक एसिड, चूंकि वो कार्बन शामिल नहीं ना हो पाया पेरेंट चेन में, डायरेक्ट ना रिंग में जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा 1। क्लियर है? ये दिक्कत नहीं होनी। रिंग वाला भी केस हो गया, कर लीजिए लास्ट केस। लास्ट केस और उलझ, एक सीख लीजिए, कल वाला और आज वाला मिला के। एग्जाम किन का फेल किए हुए हैं आप? एक बात समझ गया है ना कि आप पढ़ने नहीं जाइएगा लेकिन एग्जाम के नाम पर जाइएगा। पाठक जी दिमाग लगा देंगे। टीचर सब अलग ही स्कूल का परेशान है, पता है क्या परेशान? एक दिन तो बताए भी थे तुमको, एक दिन बीपी स्कूल के साथ बैठे हुए थे वही बीपी में, बोलते हैं क्या सो क्या बताएं कि हाल किए, क्या हुआ? बोले क्या कि एक एक महीना में 35 सबको चेक करना होता। तो हम बोले ऐसे ही ये नहीं दे देते हैं? बोलते हैं ऐसे दे देते हैं, जहाँ तहाँ पाठक जी जाते हैं, पाठक जी को पाठक जी नहीं बोलते, बाबा बोलते हैं। जहाँ जहाँ बाबा जाते हैं पीछे से बच्चा को खड़ा करके में कितना नंबर आया पिछला टेस्ट में, बच्चा को मान लीजिएगा या नंबर नहीं मिले, क्या जवाब देगा? जब जवाब नहीं देगा टीचर के पास जाएगा, टीचर के पास आएगा, या एक तरफ से तो हर कॉपी को चेक भी करना है, हर कॉपी को बच्चा तक पहुंचाना भी है। बच्चा को यदि कम नंबर आ रहा है तो उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं, बच्चा जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आप हैं। वही ना, तो कोशिश वो लोग कर रहे, नहीं हो पा रहा है ना, स्टाफ कम है, टीचर कम है और कॉपी इतना इतना बन रहा है। अभी मंथली था, इधर अब सुन रहे हैं कि अब साप्ताहिक टेस्ट लेगा। क्या होगा भगवान। हो गया।
जब आगे बात, अब इसका लास्ट लेवल बता देते हैं। वहाँ पर कुछ बात तुमको बहुत ज़्यादा याद रख। अरे अंधेरी तक खींच खींच दी है रिंग को। क्या एक पेज में 3 रिंग बनाई है? सब समस्या तुम्हारे साथ चल रहा है। कोई नीचे यदि उतर जाए तो गलत हो जाएगा नंबर। पहले आ जाएगा डबल बॉन्ड बाद। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की ना ज़्यादा होती है। बढ़िया आगे। देखो साइक्लिक कंपाउंड में भी बातें दो तरह की हुई। एक केस में फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्ट जुड़ा, और एक केस में फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट। अब जो आगे का केस है ना, 3 फंक्शनल ग्रुप में भी दो तरह की बातें होती। दो तरह की बातों को के नहीं समझ, सब समझ। जैसे हम एक कंपाउंड लेते हैं, बताइए तो इसमें कितना फंक्शन, एक कंपाउंड। दो तरह का कंपाउंड देखने से आपको समझ में नहीं आएगा कि दोनों। हम आपको समझ, देखो इसमें देखो, यदि हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन छोड़ दें और तब पेरेंट चेन, कितना कार्बन का पेरेंट चेन ले लीजिए तो तब ऐसे ही। अभी कुछ लिखिएगा मत, चुके हम बाद में इसको कार्बन का पेरेंट चेन, तो यही 3 कार्बन का पेरेंट। ऐसा करने पर गौर करो, दिख रहा होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप है, और ये 3 फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन से डायरेक्ट जुड़ गया है, बीच में कार्बन उर्बन। तो पेरेंट चेन ये है, इस डायरेक्ट जुड़ा है। लेकिन आप इसमें थोड़ा उस तरह से पेरेंट चेन लेके यहाँ से यहाँ तक मान लो पेरेंट चेन, तो ये कार्बन डायरेक्ट नहीं, जो ये वाला फंक्शन डायरेक्ट नहीं जुड़ पाए। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, जब 3 या 3 से अधिक फंक्शन है तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम एक ऐसा पेरेंट चेन लें जिससे सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट जुड़ जाए, यदि संभव है। इसमें देखिए तो कार्बन का पेरेंट चेन ऐसी बनी कि सब का सब डायरेक्ट पेरेंट। लेकिन यहाँ पर हम कितना पटपटा लें, यहाँ से यहाँ आएंगे तो वो छूट जाएगा, यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ पर पेरेंट चेन तरह से लेते हैं ना, कार्बन आ ही जाता है, कोई के बीच में कार्बन रहता ही रहता है। ऐसी स्थिति में
तरह के पेरेंट चेन तरह से जैसे दो पेरेंट चेन लंबा, एक को फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन, फंक्शनल बाहर करना है नहीं। तो बताइए तो किसको पेरेंट चेन मानना था? यदि हम यहाँ से यहाँ चले जाएं तो इसमें तब इस कार्बन को शामिल करना पड़ेगा पेरेंट चेन में, इसमें आपको शामिल नहीं करना है। यदि डायरेक्ट जोड़ने का केस आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में करना है। लेकिन यदि बीच में छूट जा रहा है तब आप लॉन्गेस्ट चेन लीजिए, दो को फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए, एक को फर्स्ट पोजीशन पर रखना है, दूसरे को लास्ट पोजीशन पर रखना है, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल करना है। बताइए क्या क्या पेरेंट चेन हो, यहाँ से लेकर अब जो बच गया ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, पेरेंट चेन के बाहर गया बस वो सब, वो फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर स्पेशल सफिक्स का उपयोग, यहाँ पर कार्बन छूट गया, कार्बन छूट गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बन पकड़ में आ जाता तब वही एसिड होता नाम के तौर पर। लेकिन यहाँ पर सफिक्स क्या होगा, ठीक एसिड। खाली हम इस सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट इधर से करें, कहीं से करेंगे 1 2 3 पोजीशन कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पहला पर, दूसरा पर, ट्राई कार्बोक्स। समझ में आया? इसका नाम देखो, के नाम को जानने के लिए सबसे पहले ये कभी भी एज ए सब्स्टिट्यूट काम, कार्बोक्स नाम होता है, कार्बोक्स। काम करो तो पिछला दिन वो था तो 5 लिखा था ना, जिसमें ग्रुप सीएच लिखा, फिर स्ट्रक्चर लिखा, फिर जनरल स्ट्रक्चर लिखा, फिर लिखा सफिक्स, फिर लिखा स्पेशल सफिक्स, लिखा ना 5 गो। जगह है थोड़ा सा, एगो छठा जोड़ दो, अरे कहीं लिख दो ना, हाँ तो अगल बगल कहीं जगह होगा ही, एकदम तनी को बात है, ज्यादा बात नहीं है। एज ए सब्स्टिट्यूट होता है कौन, जैसे अब सुनो, बस इतने लिखना है, इतना नहीं लिखना। अब जो यहाँ पर ये बात आप लिख, आपको यदि वहां जगह नहीं है तो आप अलग भी कहीं लिख सकते, छठा जगह वहां रहेगा ना तो स्थान में रहेगा, इसीलिए हम वहां लिख रहे हैं लिखना, आप कहीं भी लिख दीजिए। चलिए आगे आ जाइए, तो लिख चुके हैं आप। अब देखो कहीं पर सी एच का नाम लिखना है सब्स्टिट्यूट के तौर पर, क्या बोलेंगे, कार्बोक्स। यदि कार्बन आ जाए, कार्बोक्सी, यदि 2 कार्बन आ जाए तो कार्बोक्सी, क्या आपका सब्स्टिट्यूट कार्बोक्सी है। से आगे रहेगा तो लिख लो। अब जरा गौर से देखो, जरूरत है यहाँ की नहीं, क्या लिखा है, ये कार्बोक्सी, ये मिथाइल, कार्बोक्सी मिथाइल, पहले तो नंबरिंग करना, 1 2 4 और 5, किधर से नंबरिंग हो,
बताइए नाम। हेक्सेन। डाईओई के। यहाँ पर आप 1 8 क्या लिखिएगा, ये है फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन। कल बताए थे नहीं ये, है कि लिख दें 1। एग्जाम भर देते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बनना चाहिए, पढ़ के नहीं बन। वहाँ जाओगे खिस्सा भी करोगे, है कि उनको सरकार रुपया दे ही रही है, पढ़ाए हो नहीं, कम नंबर आएगा ना तो पर सरकारी। आगे तुम कहोगे नहीं कुछ, हमारे हमारे ऊपर जिम्मेदारी है इसलिए तुम आ रहे हैं, हंसो। अली कब हुआ था तुम्हारे यहाँ? हुआ होगा, आज आई है। जब तक फिजिकल। करें चेंज। क्या नियम है एक बार फिर से याद कर लीजिए। 3 या 3 से अधिक फंक्शनल ग्रुप यदि आए, कोशिश कीजिए कि एक ऐसा पेरेंट चेन लें जिसमें सभी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट, यदि डायरेक्ट जुड़ने का चांस हो तब आप कार्बन को छोड़ दिया कीजिए पेरेंट चेन, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को छोड़ दिया कीजिए। हम चाहते तो पेरेंट चेन को आगे बढ़ा सकते थे लेकिन नहीं बढ़ाए, क्यों? डायरेक्ट जुड़ने केस है। लेकिन जहां पर डायरेक्ट नहीं पाए बीच में आ जाए, तब फिर आप दो सब्स्टिट्यूट वाला जो फंक्शनल वाला जो नाम लेते ना कल, ठीक है अकॉर्डिंग चलेगा, बचेगा वो फंक्शनल सब्स्टिट्यूट। और एज ए सब्स्टिट्यूट अकेला है तो कार्बोक्सी, कार्बन के एक कार्बोक्सिलिक, दो कार्बन के साथ है तो थाइल। क्लियर है ये? तो आगे बढ़े। ये बताओ स्पेशल सफिक्स कितने केस में अप्लाई होगा?
दो केस, एक जब रिंग, एक जब रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हो तब पेन चेन में अधिक फंक्शन चेन से। क्या बन गया, क्या नाम लिखे? तो हेक्सेन वन डाई कार्बोक्सिलिक है ना नाम? जी कुछ और सही हो, क्या नाम लिखे? एक बात बताइए, लिखेगा तो गलत नहीं हो, बताइए क्या गलती हो? आप आप वन से किस तरह का भ्रम हो जाएगा सामने, कहीं भी हो। आप जब डाई कह दिए तो इसका मतलब है कि ये कार्बोक्सिलिक, ये नाम में यदि वन लगातार कंसिस्टेंट है ये। एक लास्ट नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसके बाद फंक्शनल, और सुन लीजिए आगे के फंक्शनल ग्रुप पर ये सारा रूल अप्लाई रहेगा, ध्यान रखिएगा इसका। अब हम वहां पर बार बार ये समझ आगे इसमें, ये लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं, लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, 12 बजे के बाद किया जाएगा। के लिए है, अरे ये लिखा नोट नो, के लिए कार्य
8 से 9 लास्ट बैच। आगे जाना तो मैं 6 क्लास कीजिएगा। चेंज करो इसे। नाम नाम। अच्छा, इसको घर से बना के लाओगे? कर लीजिए, घर से बना के लाइए, एग्जाम देने जाइए। अरे बस खाली एग्जाम दीजिए। हमको तो आश्चर्य लगता है, कहने यार। के पाठक की वाइफ एक बार जो है कार लेके कार फायर कर दी। कब्ज कीजिए। बाद में इसी बात पर उसका अलग अलग हो गया, लग रहा था इतना फ्रस्ट्रेट। तब जो है परेशान आत्मा है।